जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में नरेशन पढ़ने वाले हैं जो आप 9, 10th, 11, 12 सभी में पूछे जाते हैं। अगर आप ये बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप अगर तैयारी भी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही सहायक होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, बताइए कमेंट में क्लास कैसी लगी, लास्ट में बताइएगा। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ने वाले नरेशन। ठीक, NARRATION। नरेशन का मतलब होता है वर्णन, मतलब किसी बात को कहना ना, किसी बात को व्याख्या करना। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें दो चीज पढ़ना है। इसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। ठीक, इसी को नरेशन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे ध्यान समझेंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा, मैं उस व्यक्ति द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों रख देता हूँ, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर मैं, जो व्यक्ति कहेगा जो बात, अगर मैं उस पर थोड़ा सा तेल पॉलिश लगा दूं, तो अगर मैं उस पर थोड़ा सा तेल पॉलिश लगाकर मतलब थोड़ा सा अपने सुधार कर बोलूंगा, तो हमारा होता है पैसिव, अरे वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रिया ने कहा कि रिया ने कहा मुझे सोहन एक लड़का, अच्छा लड़का है। ठीक, अगर ऐसे में मैं किसी और से बात कहूंगा तो देखिए डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इनडायरेक्ट मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि रिया ने कहा कि, देखिए मैंने की बोल दिया ना, और छोड़ दिया। तो रिया ने कहा कि सोहन एक अच्छा लड़का है। देखिए उसमें उसने की नहीं बोला था, लेकिन मैंने अपने से की बोल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, अब इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के कुछ न कुछ नियम होते हैं। ठीक, वो नियम कौन कौन से देखते हैं। ठीक, ध्यान से समझेंगे। देखिए इससे पहले आप लोग को याद रखना होगा कि टेंस के मतलब कि टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे ध्यान समझेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा इसमें रवि, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रवि सेड टू मी, कामा कामा इन्वर्टेड कामा, यू नो मी, यू नो मी। अब देखिए ध्यान से, ये एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, इस वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब है। अच्छा, आज जो कही जो कोई बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या है, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए नियम होते हैं कि जब ये पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो नियम क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको उसके लिए आपको बेसिक टेंस आने चाहिए, सबकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सबके नियम पते होने चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक, अगर आपको टेंस नहीं पते हैं तो अगर आप मुझे कहेंगे टेंस बताने के लिए या फिर टेंस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं टेंस का वीडियो भी क्या कर दूंगा, बना दूंगा। उस पर क्या क्या नियम होता है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, और ऑलरेडी मैंने पैसिव वॉइस में भी बताया है कि उसमें कौन कौन से नियम लगेंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, रवि सेड टू मी यू नो मी, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, अब ध्यान समझेंगे, उसके लिए मुझे टेंस की बारियां से जानकारी होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट पॉइंट लगा दे रहा हूँ ना, ध्यान से समझेंगे। ये थी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, RV का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, क्या हो, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब
PRESENT प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, क्या हो, पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है क्या जाएगा, वो बदल जाएगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब बदलने का नियम क्या, ध्यान से समझेंगे ना। अब देखिए नहीं बदलेगा तो मैं तो उसको बताऊंगा कैसे कैसे लगेगा वो। अगर मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो बदलेगा कैसे। अच्छा एक काम करिए, मैं एक काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। फ्यूचर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस आएगी मैं इसको बता दूंगा बाद में अगली वाली वीडियो में। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो उसकी रिपोर्ट मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई प्रभाव नहीं करेंगे। हाँ, प्रोनाउन बदल सकते हैं। ठीक, प्रोनाउन बदलने चाहिए, प्रोनाउन बदल जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने जो जो नियम बताया है वो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आपका पूरा सवाल आ जाएगा। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं बदला होगा, मतलब जैसा है तैसा ही रह जाएगा। ठीक, इसमें नहीं बदलेगा। पास्ट टेंस वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाला देखते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आपके में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन बदल जाएगा। ठीक, प्रोनाउन बदलना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से समझेंगे। जैसे राजेश सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू नो मी। ठीक, यू नो मी। देखिए ध्यान से, जो घूंघट में होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है और ये हमारा जो बाहर है वो हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये कौन सा टेंस है, देखने पर ये समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर बनाएंगे राज सेज टू, किसमें बदल जाएगा, टेल से बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, टी ई टेल्स, तो राज टेल्स मी है तो मी। अब इतना देखिए कि कामा इन्वर्टेड कामा, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते समय हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो राज टेल्स मी दैट, देखिए हम हर ये सवाल में हम करेंगे। तो राज टेल्स मी दैट। अब देखिए अगर इसके अंदर प्रोनाउन आ गया, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या करना है, प्रोनाउन बदलना है। तो प्रोनाउन बदलेगा, ध्यान से समझेंगे। मैं आपको नियम बता दें, यस ओ एन बटा में 1 2 3, 1 2 3। अगर रिपोर्टेड, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यस का मतलब सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है हमारा सेकेंड पर्सन है तो वो क्या बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसमें यन का मतलब नो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, ध्यान से समझे। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार,
थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, बदलेगा ही नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर यू क्या सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बताएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। तो मुझे यहाँ पर यू क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, मी का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई मिलेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई। अच्छा यहाँ पर नो है तो लिख देंगे नो, KNOW। और मी है ना, देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, और फर्स्ट पर्सन रहेगा तो मैंने बताया था कि अगर यस ओ एन बटा में 1 2 3, तो फर्स्ट रहेगा तो क्या है, सब्जेक्ट अनुसार। तो ये मी क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सीधे राज के पास। ठीक, तो मी कहाँ जाएगा, राज के पास जाएगा। ठीक, अब राज क्या है, कोई लड़का है, और लड़के के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो लड़के के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिम। बस सवाल खत्म। ठीक, हमें बस इतना ही करना है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, लिखा राज सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू नो मी। तो मैं देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि प्रोनाउन जरूर बदल जाएंगे। तो प्रोनाउन बदलने का मतलब क्या है कि यू सी ही इट जो भी आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, तो राज सेज टू हमें हमेशा टेंस में बदलेंगे, मी है तो मी, दैट आई है ना। अब आई कहाँ से है, ध्यान समझेंगे, मैं आपको नियम बता रहा हूँ, एस ओ एन बटा में 1 2 3। अब देखिए जो हमारा यू है वो सेकेंड पर्सन है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अगर सेकेंड पर्सन हो तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अगर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नालायक नो चेंज होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा इस रिपोर्टेड वर्ड में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मुझे सबका क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या मिलता है, आई। आई नो आई, देखिए ये मी क्या है, फिर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा राज के अनुसार। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो राज का ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, ही मिलेगा, राज का प्रोनाउन ही मिलेगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, ही मिल जाएगा। बस सवाल खत्म। ये सब तो करना है, इतना आसान आसान है। अभी मान लीजिए मैं एक और बना दे रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने, ही ही अच्छा ये थोड़ा हल्का ले लीजिए, ही सेज टू मी कामा यूनिट कामा, मान लीजिए कि आई एम अ बॉय बना दिया। ठीक, आई एम ए बॉय बना दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ही है तो ही उसी तरह रह जाएगा, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा, तो TELS टेल्स, मी है तो मी। अब देखिए यहाँ पर कॉमा यूनिट कॉमा, अब देखिए जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो ये हमेशा क्या आएगा, दैट आ जाएगा, ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट। अब ध्यान से देखेंगे ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए यस ओ एन बटा में 1 2 3, 1 2 3। ठीक, यस ओ एन बटा में 1 2 3 का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहे, देखिए ध्यान से, तो आई हमारा क्या फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर ही के अनुसार बदलेगा, तो ही का सब्जेक्टिव क्या सी ये तो मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा ही। अच्छा आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या लगा जाएगा, इज लग जाएगा, ए वो है तो क्या है ए वो। बस सवाल खत्म, इतना आसान आसान सब बनते हैं। समझ में आए, बोलो समझ में आए, बोलते नहीं हो यार, समझ में आएगी नहीं, समझ में आएगी, हाँ समझ में आएगा। ठीक,
अच्छा मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन अपने से ले लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया इससे, रीना रीना says to my brother, कामा इन्वर्टर कामा, अच्छा ये काम कर, इसको रहने दीजिए। आई हैव डन माई होमवर्क, मतलब एच डब्ल्यू मान लीजिए। ठीक, तो रीना सेज टू माई ब्रदर, रीना ने मेरे भाई से कहा कि आई हैव डन माई, कि मैंने अपना होमवर्क क्या कर लिया है, कंप्लीट कर चुका है, वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे। तो रीना सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा, टेल्स। और माई ब्रदर है तो माई ब्रदर, माई ब्रदर मैंने बताया था, ये हटे होते क्या लगाएंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जब तक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर क्या लगाएगा, दैट लगेगा। ठीक, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हट जाएगा तो हमारा बदल जाएगा, तो हमारा कंजक्शन में क्या जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, तो आई है, तो मैंने बताया कि यस ओ एन बटा में 1 2 3, फर्स्ट पर्सन क्या बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई सब्जेक्ट है तो ही है। अब ध्यान समझेंगे, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो मुझे भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखना होगा। लेकिन ये तो कहता है कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो उसको ले जाओ सब्जेक्ट के अनुसार, ले जाओ यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास गया। अब भाई साहब ये क्या कर रहा है कि मुझे, अब रीना यहाँ पर ऑलरेडी एक बार आ गई है, तो मैं रीना को तो दोबारा नहीं लाऊंगा, तो मैं इसके लिए क्या लगा दूंगा, प्रोनाउन लगाऊंगा। ठीक, तो रीना का प्रोनाउन, रीना एक लड़की है और लड़की के लिए प्रोनाउन हमेशा क्या मिलता है, सी मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी। अच्छा यहाँ पर आई के अनुसार है तो सी के अनुसार क्या लगा देंगे, हैज डन। और माई है ना, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो फिर जाएगी रीना के पास। रीना, अब देख बताइए यहाँ पर माई क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है, संबंध बता रहा है, तो रीना का पॉजेसिव केस क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे। रीना का सब्जेक्टिव केस क्या मिलता है, सब्जेक्टिव केस मिलता है सी, और इसका पॉजेसिव केस क्या मिलेगा, हर मिलेगा। क्या मिलेगा, हर, हर। और होमवर्क है तो होमवर्क, बस सवाल खत्म, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिख दिया मैंने मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिखा कि राजू राजू says to my mother, कमेंट में क्या, you are my good friends फ्रेंड्स। ठीक, रीना, राजू ने मेरी मम्मी से कहा कि तुम मेरी क्या अच्छी दोस्त हो। ठीक, अब बना दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब बताइए यहाँ पर राजू लिखा था, यहाँ पर लिख देंगे राजू सेज टू क्या बदल जाएगा, टेस्ट में बदल जाएगा। और माई मदर है तो माई मदर, देख, तो राजू टेल्स माई मदर। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसकी जगह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डैट। ठीक, अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, यू हमारा सब्जेक्ट है,
तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, माई मदर। माई मदर एक क्या है, मम्मी एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए चाहे स्त्रीलिंग के लिए या फिर फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या मिलता है हमें, सी मिलता है। क्या मिलता है, सी। अब बताइए यू के साथ आर लगाए तो सी के साथ ई लगा देंगे, माई आ गया, फिर प्रोनाउन आ गया, तो माई किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन ना, माई फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ पर माई पॉजेसिव है, तो राजू का पॉजेसिव केस क्या मिलेगा, राजू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस ही मिलता है, तो पॉजेसिव केस क्या मिलेगा, हीज मिल जाएगा। हीज और गुड फ्रेंड है तो गुड गुड फ्रेंड, बस सवाल खत्म। इतना आसान आसान सब पढ़ना है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगला सवाल देखते हैं। जिससे मान लीजिए मैंने एक और, जिससे मान लीजिए मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ। अच्छा मैं किताब से ले रहा हूँ ना। देखिए मैं यहाँ पर जैसे लिखा है बुक में, लिखा राधा सेज, राधा सेज कामेंट कामा मेरा कुक्स फूड, मेरा कुक्स फूड, ठीक, मेरा कुक्स फूड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सेज के बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ठीक। तो ये ध्यान से सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज को सेज ही रहने देते हैं, सेज नहीं बदलेगा। तो राधा सेज, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट। अब बताइए मीरा, क्या मीरा किसी का नाम है ना, तो वो थर्ड पर्सन में आता है, ठीक। और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। देखिए किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, या फिर कोई वस्तु हो गई, तो हमेशा थर्ड पर्सन में जाती है। आई और वी यू को छोड़ के सब क्या थर्ड पर्सन है, तो मीरा है तो मीरा उसी तरह उतार देंगे। आप कुक्स लगा दे तो कुक्स, और फूड है तो बस सवाल खत्म। इतना आसान आसान सब पढ़ना है हमें। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, गोविंद सेज, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, गोविंद सेज यू आर राइटिंग माई एन एस से, यू यू आर डब्ल्यू आर आई डबल टी आई एन जी राइटिंग माई एन एस से, ई डब्ल्यू एस ए वाई एस से, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ध्यान से सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, तो मैं सेज को सेज ही रह दूंगा, तो गोविंद सेज लिखा है तो सेज लगा देंगे। अब ये दैट लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव है, दैट। अब यू है ना, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अब बताइए ध्यान से देखेंगे, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। अब क्या करें, इस स्थिति में क्या करना है भाई साहब, देखिए यहाँ पर इस स्थिति में एक आपको नियम बता दे रहा हूँ कि यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट या तो मैं किसी फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन में से किसी एक को ले सकता हूँ, किसी को ले सकता हूँ। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, थर्ड पर्सन लेते हैं, तो क्या लिख देंगे, ही लिख देते हैं। क्या लगाते हैं, ही। तो ही, अरे यू के साथ आर लगाते हैं, ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। ही इज राइटिंग लिखा है तो राइटिंग डब्ल्यू आर आई डबल टी आई एन जी राइटिंग, एन एस से है तो एन ई डब्ल्यू एस ए वाई, दैट्स ऑल, खत्म सवाल। ठीक, कितना आसान है कि नहीं।
जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, कमल हैज सेड, देखिए सब बुक में से सवाल है कि ए कमल हैज सेड कामा इन्वर्टेड कामा सोहन will be going to station, to STATION स्टेशन। ठीक, तो कमल है सेड सोहन विल बी गोइंग टू स्टेशन, तो बना दीजिए कुछ खास नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा तब, कमल है। देखिए अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं तो हम लोग इसी को लगा देंगे, हैज सेड कामा यूनिट काम। अच्छा कामा यूनिट कामा की क्या जगह दैट लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट। अब देखिए सोहन क्या है, किसी का नाम है, मतलब थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन रहेगा तो भाई साहब इसे बदलना ही नहीं है, तो सोहन है तो लिख देंगे यहाँ पर सोहन। ठीक, और विल भी है तो विल भी लगा देंगे। देखिए मैंने बताया कि ये सब क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदल जाएगा। तो सोहन विल बी गोइंग टू स्टेशन है तो टू STATION, बस सवाल खत्म। बस इतने आसान सवाल है। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा गोपाल से गोपाल सेज कामा मीरा इज इल, क्या है, मीरा मान लो वाजिल है ना, मैंने मान लिया था मीरा वाजिल, मीरा वाज आइल। ठीक, इल हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, गोपाल तो लिखेंगे गोपाल। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का क्या लिख देंगे, सेज लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेज, और दैट लगा देंगे यहाँ पर दैट। अब मेरा थर्ड पर्सन तो मेरा तो बदलेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर देखिए प्रोनाउन है ही नहीं, तो जैसे मन करो तैसे लिख देंगे यहाँ पर, तो मेरा वाज IWL, बस इतना आसान है सब। भाई साहब कितने आसान है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करके कमेंट जरूर में बता देंगे कि समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्लास है। ठीक, या फिर खराब लगे क्लास तो खराब भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो क्लास अच्छा भी कर दीजिए ना। देखिए अगला सवाल, देखिए मैं जितने सब पढ़ा रहा हूँ वो सब क्या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के होंगे। मैं हो सकता है कि इसके अगली वीडियो में पास्ट टेंस का करवाऊं। ठीक, तो मैं उम्मीद है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वाला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम तो आगे जाएंगे नहीं। मान लीजिए मैं एक और भी सवाल करवा दे रहा हूँ, जैसे का ही विल से, 5वां क्वेश्चन सवाल है, ही विल से, देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना, सही है। ही विल से कामा इन्वर्टेड कामा वी वांट टू प्ले, वी वांट टू प्ले एक क्रिकेट मैच, CRICKET क्रिकेट, MATCH मैच टुडे।
TODAY। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है वहां पर बस बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब बताइए व्हील ऐसे है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम भी उसी तरह लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो हम भी लिख देंगे ऑब्जेक्ट नहीं। तो ही विल से, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा, और जो भी बदलना रहेगा हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो दैट, तो वी, अरे वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है ना, और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो उसको मैं बदलूंगा यस ओ एन बटा में 1 2 3। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी का जाएगा ही। ही का सब्जेक्ट केस क्या था, ही का सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस क्या मिलता है, ही मिलता है ही। अब ध्यान से देखेंगे, वी के साथ वांट लगता था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर यस एस नहीं लगा है, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही वांट्स बनेगा। क्या बनेगा हमें, ही वांट्स, ही वांट्स टू प्ले और क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मैच टुडे, मैच टुडे। ठीक, बस कितना आसान है, मतलब समझ लीजिए कि अगर इसमें पर्सनल प्रोनाउन दिख गया तो आपको बस उसी को बदलना है, और ये अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट ने दिया है तो इसको हम बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग इसे बदलने वाले भी नहीं है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। भाई साहब इससे बढ़िया क्या चाहिए आप लोग बताइए। एक ही सब सवाल है, मान एक ही, एक इसके अलावा तो मैं कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। अच्छा एक काम करिए, एक बार आप लोग सभी लोग बना के लेके जाएंगे, अपने से बनाइए। लिखा रमेश, रमेश सेज टू राजेश, कामा इंटर कामा, द टीचर इज टीचिंग हिंदी, द टीचर इज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग हिंदी। ठीक, द टीचर इज टीचिंग हिंदी। अब कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेज टू आ गया तो हमें बदलना होगा, सेज टू क्या बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे ना। तो रमेश सेज टू किसमें बदलेगा, टेल्स में, टेल्स राजेश है तो राजेश। ठीक, और कामा यूनिट कामा हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पर, दैट लगेगा। तो कामा यूनिट कामा कामा हटेगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट। और द टीचर देखिए ये तो थर्ड पर्सन है ना, देखिए यहाँ पर कोई पर्सनल प्रोनाउन है ही नहीं ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, इसके टेंस में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रोनाउन रहता तो मैं बदलता, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है ही नहीं इसलिए मैं ज्यों का त्यों लिख दूंगा इसे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे द टीचर इज टीचिंग हिंदी है तो हिंदी। बस कितना आसान सवाल हो जाएंगे, और भी मतलब जब मैं आपको और बनाने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा आप देखिए, अब आपको जब मान लीजिए अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके एक बार उस सवाल को अपने से बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा है तो सोल्यूशन देखेंगे, अगर बन रहा है तो अपना सोल्यूशन राइट कर देंगे, मतलब दिमाग में कुछ तो दस रहा है, करने का मतलब ये है। लिखा जैसे क्वेश्चन लिखा है, कपिल कपिल इज SAYING कपिल इज सेइंग इमरान विल नॉट बी प्लेइंग
कमा कमा IMRAN इमरान will not be playing, will not be playing. PLAYING playing। ठीक, तो कपिल लिखा तो कपिल इज सेइंग। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर से को क्या लिख दूंगा, से को सही लिख दूंगा। उसी तरह तो यहाँ पर लिख देंगे सेइंग, सेइंग। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लगा देंगे दैट इमरान था। देखिए अब यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है। अगर कोई भी पर्सनल नहीं प्रोनाउन है तो यहाँ पर इसके टेंस में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अरे प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर प्रोनाउन नहीं दिए तब। अगर इमरान लिखा तो इमरान विल नॉट बी, क्या लगा देंगे यहाँ पर, प्लेइंग लगा देंगे। बस सवाल खत्म। कितनी आसान आसान सवाल है। देखिए एक सवाल और, मतलब एक दो सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आपसे अगर सवाल बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप सवाल समझ आ रहा है। अगर बन रहा है तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उस वीडियो पॉज करके एक बार अपने से बना के लिखिए, तब आप देखेंगे कि आप लोग को कितना समझ में आया है कि नहीं। अपने आप को आजमाइए कि हमको कितना समझ में आया है। ठीक। और भाई साहब ये अगर आप तैयारी करेंगे एयरफोर्स की तो नेवी की तो ये तो कन्फर्म है क्या साल आते हैं आपके। तो समझ लीजिए कि ट्वेल्थ के पेपर में से तो कितने सारे पेपर डायरेक्ट छप जाते हैं। आईडीएम्स हो गया, फ्रिज हो गया, वो कैब हो गया, और ये 80% नरेशन हो गया, ये सब उसमें आ जाते हैं। ठीक। जैसे मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, जैसे अब्दुल हैज said, अब्दुल हैज said, कामा हाफिज हैज डन द वर्क, हाफिज हैज डन, हाफिज हैज डन द वर्क। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो बना देंगे। देखिए अब ये बहुत बड़ा सवाल थोड़ी है, बना देंगे। अब कुछ नहीं करना है, बना दीजिए। तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मेन वर्ब के बाद। ठीक, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो साइड को साइड ही रहने देंगे। हैज सेट लिखा तो हैज सेट कर देंगे। अब्दुल हैज सेड कंबाइंड कामा। अब यहाँ पर कोई पर्सनल प्रोनाउन है ही नहीं तो यहाँ पर दैट हम लोग बदल देंगे उसी तरह इसको। अच्छा यहाँ पर दैट लगा देंगे, दैट। अब यहाँ पर कोई पर्सनल प्रोनाउन है ही नहीं तो जैसे का तैसे है उसको वहां पर दैट छाप दो। हाफिज हैज डन द वर्क। बस सवाल खत्म। ये सब तो करना है। अच्छा मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे पहले उसे बनाइए। ठीक, उससे आप लोग पहले बनाएंगे तब लगाएंगे, तब ज्यादा सवाल समझ आएगा। लगभग मुझे लग रहा है 15-20 सवाल तो मैंने करवा ही दिएंगे। 15 से 20 तो हो ही गया। इसलिए ही विल से, he will say, comma, my sister lives in Delhi. My sister lives
इन DELHI दिल्ली। ठीक, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। तो ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर से तो लिख देंगे, यहाँ पर से तो ही विल से, यहाँ पर दैट लगा देंगे हम लोग अपने से, दैट। और माई सिस्टर देखिए थर्ड पर्सन है, यहाँ पर कोई प्रोनाउन है ये नहीं है, तो डैट सबको उतार देंगे, तो माई सिस्टर लिव्स इन DELHI दिल्ली है तो दिल्ली उतार देंगे। ठीक, सर मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोग के लिए ना, अब एक काम करेंगे ना, ये सवाल आप लोग अपने से पहले बनाएंगे, वीडियो पॉज करके अपने से बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन आप लोग क्या कर देंगे, मिला दीजिएगा। ठीक, जैसे लिखा है, गोपाल सेज टू मी, गोपाल says to me, comma in comma, my mother had gone the hospital. My mother has gone the hospital. ठीक, माई मदर हैज गॉन द हॉस्पिटल, मेरी मम्मी अस्पताल जा चुकी है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, गोपाल लिखा है तो गोपाल सेज लिखा है तो गोपाल सेज, सेज टू किसमें बदल जाएगा, टेंस में बदल जाएगा, तो गोपाल से, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर बदल जाएगा, टेल्स मी, दैट है तो दैट। अब देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं दिया है तो हम जैसे कि तैसा बना देंगे, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट टेंस है तो इसके टेंस में कोई परवाह नहीं पड़ेगा, तो माई मदर हैज गॉन द हॉस्पिटल। ठीक, माई मदर हैज बीन। चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे भाई साहब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि सवाल समझ, मतलब जो मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं इंग्लिश, क्या आपको नरेशन समझ में आया। ठीक, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।